हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दूसरी वीडियो पर इतना सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू। और आज ये हमारा नए टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, जिसमें अगर गोकू इविल होता तो क्या होता। और इसमें स्टोरी चेंज हो जाती है कई सारी। इस पे मैंने बीरस प्लैनेट पे ट्रेनिंग की भी आर्क रखी है, और इस बार वो अर्थ पे नहीं जाता है, वो बीरस प्लैनेट पे जाता है। तो ये मेरी फ़ैन थ्योरी है, तो इस वजह से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी इंतज़ार के। चलिए शुरू करते हैं। आर्क 1, द सियन हु नेवर रीच्ड अर्थ। आर्क 1 का चैप्टर 1, द लास्ट नाइट ऑफ प्लैनेट वेजिटा। प्लैनेट वेजिटा, आसमान लाल था। सियन वॉरियर्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन एक सियन था जो आसमान की तरफ देख रहा था, बारडॉक। उसके दिमाग में एक ही चेहरा बार बार आ रहा था, फ्रीज़ा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी उसकी नज़र नर्सरी रूम पर पड़ती है। एक छोटा सा सियन बेबी, कैकरॉट। लेकिन इस टाइमलाइन में कैकरॉट बाकी सियन बच्चों जैसा नहीं था। जैसे ही एक नर्स उसके पास आती है, कैकरॉट उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ लेता है कि नर्स दर्द से चीख उठती है। उसकी आंखों में बच्चे वाली मासूमियत नहीं, एक अजीब सा गुस्सा था। बारडॉक धीरे से बोलता है, ये बच्चा अलग है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 2 शुरू होता है। फ्रीज़ा डिसीजन। स्पेस में फ्रीज़ा अपनी आर्मी के सामने मुस्कुरा रहा था और बोलता है, सीएन आर बिकमिंग टू डेंजरस। और अगले ही पल उसने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। प्लैनेट वेजिटा के ऊपर एक विशाल एनर्जी स्फीयर बनने लगी। प्लैनेट का हर सीएन शॉक में था, एक्सेप्ट बारडॉक। चैप्टर 3, बारडॉक्स लास्ट चॉइस। बारडॉक घर भागता है। गाइन रो रही होती है, हम कैकरॉट को बचाएंगे। बारडॉक कुछ नहीं बोलता। वो एक इमरजेंसी एस्केप पॉड एक्टिवेट करता है। इस बार उसका टारगेट अर्थ नहीं, उसे बस इतना पता था, जितना दूर हो सके फ्रीज़ा से दूर जाओ। पॉड लॉन्च हो जाता है और बारडॉक पीछे मुड़कर सिर्फ एक बार देखता है। फिर फ्रीज़ा का अटैक प्लैनेट वेजिटा को मिटा देता है। और यहाँ से हमारा चैप्टर 4 शुरू होता है, द लॉस्ट पॉड। कई दिनों तक वो पॉड स्पेस में भटकता रहता है। फिर एक कॉस्मिक ग्रेविटी स्टॉर्म उसका डायरेक्शन बदल देता है। पॉड किसी अननोन प्लैनेट की तरफ खींच लिया जाता है। वीस अपनी स्टाफ से पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अचानक से उसके स्टाफ में एक छोटा सा सिग्नल ब्लिंक करता है और वीस बोलता है, इंटरेस्टिंग। चैप्टर 5, बीरस वेक्स अप। बीरस सो रहा होता है। पॉड बीरस के प्लैनेट के बाहर क्रैश करता है। एक्सप्लोजन की आवाज़ से बीरस की आंख खुलती है। किसने मेरी नींद डिस्टर्ब की। बीरस गुस्से में बाहर निकलता है। क्रैश साइट पर एक छोटा सा सियन बच्चा धूल के बीच खड़ा होता है। वो बीरस को देखता है और बिना एक सेकंड सोचे सीधा उस पर पंच मारने पकता है। बीरस एक उंगली से उसका पंच रोक देता है। एक पल के लिए पूरा प्लैनेट शांत हो जाता है। बीरस मुस्कुरा देता है, लॉर्ड बीरस, ये बच्चा डरना जानता ही नहीं। बीरस उसकी आंखों में देखता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। आर्क 1 एंड। लास्ट सीन। बीरस धीरे से कहता है, वीस, इसे मत मारो। मुझे देखना है, अगर इस गुस्से को ट्रेन किया जाए तो ये मॉन्स्टर बनेगा या गॉड। और आखिरी सीन में हमें दिखता है, वीस बच्चे कैकरॉट को गोद में उठाता है और दूसरी तरफ बीरस के चेहरे पर आज हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 एंड होता है, यानी कि आर्क 1 एंड होता है। और इसका आर्क 2 पार्ट, द ट्रेनिंग ऑफ द इविल सियन, ज़रूर जल्दी आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कल ही अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो एक हार्ट कमेंट कर दीजिएगा रेड कलर का। थैंक्स। एंड इसे लाइक करिएगा। एंड इस पे हम लाइक एम रखते हैं
20. Thanks for watching. Bye bye.